बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। कल हमने जो है वो अनकंसर्न तक पढ़ा था और किसी वजह से जो है वो मैं आगे क्वेश्चन भी कैरी ऑन नहीं कर सकी और जो है वो आपके जो वर्ड्स थे वो मैंने इंटेंशनली छोड़ दिए हैं कि अंडरलाइन तो थे ही। इट्स अप टू यू कि आप जो है वो उनके लिए अब खुद से जो है वो सूटेबल वर्ड्स जो है वो ढूंढा करें। लेकिन फिर भी एक दफ़ा दोबारा से उन लफ्ज़ों को एक बार देख लेंगे। अच्छा, हमने पढ़ा था कि वो वहाँ तक वो दरिया के एक ब्रिज तक पहुँच चुका है और वो लेकिन अब फिर भी ही समवट फियरफुल, थोड़ा सा स्लाइटली टेरिबल है कि मे बी ही विल बी सस्पेक्टेड, कि उसे शक किया जाएगा कि पता नहीं इस सैक में क्या है जो वो दरिया में फेंकने के लिए जा रहा है। चूँकि उसके अपने दिल में एक चोर है तो वो हर किसी को उसी निगाहों से जो है वो देखता जा रहा है। द पेडेस्ट्रियन केम बाय मी, एक राहगीर मेरे करीब आया विदाउट लुकिंग एट मी, और मुझे देखे बगैर मेरे करीब से गुजर गया। इट वॉज अ ट्रैम्प, और ये कोई आवारागर था। वो हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, जिसके पास सोचने के लिए और बहुत सारी चीज़ें थीं। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, और मैं खुद को गधा कहते हुए आई स्टॉप्ड अगेन, मैं दोबारा से रुका। नाउ फॉर इट, अब इसके लिए मोमेंट आ गया है, यानी अब मैं ये काम आखिर कर ही देता हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, बट लेकिन जस्ट एज, जैसा कि आई वॉज प्रिपेयरिंग, मैं तैयार कर रहा था टू कास्ट, फेंकने के लिए, माई बुक्स, मेरी किताबें, अपॉन द वाटर्स, उस पानी के ऊपर। आई हर्ड एन अदर स्टेप, मैंने एक दूसरी आवाज़ सुनी कदम की। आ स्लो, एक आहिस्ता, एंड मयरिंग करना होता है मापना किसी चीज़ को, और मयर जो बड़ी निपी तुली, यानी बड़ी सोबर वे में जो बंदा चल रहा था, निपी तुली चाल के साथ। द नेक्स्ट थॉट केम, और जो अगला जो मुझे ख्याल आया, लाइक अ ब्लेज, किसी एक चमक की तरह, किसी एक जो है वो ग्लो की तरह, किसी फ्लैश की तरह, यानी जैसे कोई चमक होती है ना, जैसे बिजली चमकती है अचानक से, ऐसे मेरे दिमाग में ख्याल आया। ऑफ टेरिबल, खौफनाक किस्म की, ब्लू लाइटनिंग, आसमानी जो बिजली है उसका, क्रॉस माई ब्रेन, यानी बिल्कुल किसी आसमान खौफनाक नीले आसमानी बिजली की तरह अचानक से मेरे माइंड में जो है वो एक रोशन किस्म का कोई ख्याल आया। व्हाट अबाउट द स्प्लैश, कि स्प्लैश का क्या होगा जब मैं उस सैक को जो है वो पानी में फेंकूँगा, उससे जो साउंड क्रिएट होगी उसका क्या। स्प्लैश होती है छपाका होता है, जब आप पानी की, जैसे आप किसी भी बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें, उसके ऊपर हाथ मारते हैं ना, या कोई भी चीज़ अचानक से उसके ऊपर ऐसे ज़ोर से मारे तो उससे जो आवाज़ क्रिएट होती है वो स्प्लैश होती है। तो कहता है कि उस स्प्लैश का क्या होगा, ये जो है वो लोगों को ज़्यादा डाउटेड कर देगी। अ मैन लीनिंग एट मिडनाइट, एक आदमी जो कि झुका हुआ है आधी रात को, ओवर द एम्बैंकमेंट वॉल, इस जो है वो पुश्ते के साथ। अ सडन फ्लिंग ऑफ हिज आर्म्स, और वो अचानक से अपने बाजुओं को ऊपर करता है कोई चीज़ फेंकने के लिए। फ्लिंग करना होता है थ्रो करना, किसी चीज़ को फेंकना। अ ग्रेट स्प्लैश इन द वाटर, और पानी में अचानक से एक धमाका होता है, एक साउंड क्रिएट होती है, श्योरली यकीनी तौर पे, एंड नॉट विदाउट रीज़न, और बगैर किसी वजह के नहीं। Whoever was within sight, जो भी कोई देख रहा होगा, एंड hearing, और सुन रहा होगा, एंड there always seem to be someone near, और हमेशा से होता है कोई ना कोई नज़दीक होता है। would at once rush at me, फ़ौरन से लपक के या दौड़ के मेरे पास आएगा, एंड seize me, और मुझको पकड़ लेगा। यानी कहते हैं कि ये बिला जवाज़, यानी ये क्वाइट नेचुरल है कि अचानक से अगर आप ऐसे हाथों को ऊपर उठाते हैं और कोई चीज़ फेंकते हैं दरिया में और उससे इतना बड़ा एक धमाका होता है, तो जो भी कोई शख्स मुझे ऐसे देख रहा होगा या वो सुन रहा होगा, तो वो लाज़मी तौर पे मुमकिन है कि वो भाग के मेरी तरफ आए और मुझे पकड़ ले, और फिर मुझसे जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाए, मुझसे पूछा जाए कि आखिर क्या है, मैंने कौन सी चीज़ जो है वो फेंकी है। इन ऑल इन ऑल प्रोबेबिलिटी, और इस पूरी जो है वो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल होता है गालबन इम्कान होना ना, इस सारी पॉसिबिलिटी में, इस सारे चांस में, दे वुड थिंक, वो ये भी सोचेंगे, इट वाज अ बेबी, कि हो सकता है उस सैक के अंदर कोई बच्चा हो। यानी मे बी आई विल बी कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल, मुझे ये कंसिडर किया जाए कि मैं क्रिमिनल हूँ और मैंने किसी की डेड बॉडी को जो है वो दरिया में फेंका है। वो खुद ही अपनी जो है वो उस एक्शन पे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपने लिए खुद ही जवाब जो है वो ढूंढ रहा है, उससे में वो में भी खुद को जो है वो एक क्रिमिनल
सोचता है या किताबों को वेस्ट करना उसके नज़दीक एक क्राइम है, और वो कॉन्टीन्यूली निगेट कर रहा है अपनी सोचों को, और वो अपने आप को मुसलसल जो है वो मशकूक नज़रों से देख रहा है ना। वट ऑन अर्थ वुड बी द गुड ऑफ टेलिंग अ लंदन कांस्टेबल दैट, वट एन अर्थ, ये एक्सप्रेशन होता है ना कि क्या फ़ायदा होगा किसी भी जो है वो लंदन की कांस्टेबल को ये बताने का, दैट कि आई हैड कम आउट, कि मैं बाहर आया हूँ, इनटू द कोल्ड, इतनी सर्दी में, एंड कम डाउन अलोन, और मैं अकेला यहाँ पे आया हूँ, टू द रिवर, इस दरिया में, टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए या फेंकने के लिए, या पैक ऑफ पोइट्री, एक जो कलेक्शन है पोइट्री की उसको। यानी आप ये किसी भी जो है वो हेड कांस्टेबल को या किसी भी पुलिस वाले को, किसी भी इंसान को जो भी रीज़न है पहला उसको आप ये जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मैं आधी रात को सिर्फ किताबें ही फेंकने के लिए आया हूँ और मेरे पास सिर्फ वो किताबें थी जो मैंने यहाँ पे फेंकी हैं। उसने खुद अपने आप को मशकूक किया ना, टाइम भी जो है वो मिडनाइट का चुना है, वो ये काम दिन की रोशनी में भी कर सकता है। आई कुड ऑलमोस्ट हीयर हिज ग्रफ स्नीरिंग लाफ, और वो कहता है कि अगर मैं किसी कांस्टेबल को ये जस्टिफिकेशन दूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पे किताबें फेंकने के लिए आया हूँ, तो उसके बाद भला क्या होगा, वो फिर ग्रफ स्नीयर लाफ करेगा। लाफ हंसना होता है, स्नीरिंग होता है बड़ी मकरूह किस्म की ना, सरकास्टिक, तंजिया से, रिडिकुलस होना, और ग्राफ भी यही होता है, यानी थोड़ा सा जो है वो सख्त लहजा, हार्श हो जाएगा, वो रफ किस्म की वो हंसी हंसेगा। यू टेल दैट टू द मिराइंस माई सन, ये बातें किसी और को सुनाना। अच्छा, मिराइंस होते हैं जो मेरी ही है ना, टेल टेल दैट टू द मिराइंस, ये भी एक्सप्रेशन है कि जब आपकी बात पर कोई एतबार ना कर रहा हो ना, जब आप काबिल एतबार नहीं है और आपकी को जवाब में ये कहा जाए कि टेल दैट टू द मिराइंस, कि आप ये कहानी किसी और को सुनाएं, आपके जवाब को जो है वो सच ना माना जा रहा हो। सो फार आई डू नॉट नो, इसलिए मैं नहीं जानता, हाउ लॉन्ग, कितनी देर, आई स्ट्रेड अप, कि मैं वहाँ पे चलता रहा। हमने चलने के लिए कितने लफ्ज़ पढ़े हैं, ट्रेड भी होता है, स्ट्रेड भी होता है, ओके, वॉक भी चलना होता है। ये सारे लफ्ज़ आप एक दूसरे के ऑल्टरनेट में भी जो है वो यूज़ कर लेते हैं ना। वांडर भी यहाँ से वहाँ चलना होता है, रोमिंग करना भी होता है, स्ट्रॉलिंग करना भी होता है, ओके। मैं यहाँ से वहाँ, ऊपर नीचे, आगे पीछे हो रहा था, इंक्रीजिंगली फियरफुल ऑफ बीइंग वॉच्ड, और मेरा ये खौफ बढ़ता जा रहा था कि मुझे देख लिया जाएगा। समनिंग अप माई करेज, समन वैसे बुलाना होता है, कॉल करना किसी चीज़ को, गैदर करना, कलेक्ट करना। मैंने मस्टर किया, अपनी जो करेज है उसको असेंबल किया। टू टेक द प्लंज, ये काम कर, टेक द प्लंज वैसे होता है छलांग लगा देना, बिल्कुल फाइनली आ जाओ, आप डिसाइड कर लें किसी चीज़ को करने का। तो टेक द प्लंज भी एक एक्सप्रेशंस हैं, ये इडियम्स होते हैं, जैसे कि आप जब मिसाइशा के साथ इडियम्स कर रही हैं ना, 2 से 3 वर्ड्स को मिला के जब उनसे एक एक्सप्रेशन जो है वो बनाया जाता है। गो कि उन लफ्ज़ों के अगर सेपरेट किया जाए तो मीनिंग अलग होते हैं, लेकिन जब वो एक कलेक्टिव फॉर्म में आते हैं, कलेक्टिव फॉर्म में आएंगे तो वो एक डिफरेंट मीनिंग जो है वो देती हैं। तो टेक द प्लंज वैसे छलांग लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे टेक द प्लंज जब आप बिल्कुल जो है वो डिसिसिव हो जाएं, फाइनल डिसीजन ले लें। एंड क्विलिंग फ्राम इट, यानी मैं कहता है बार बार हिम्मत जमा करके डिसाइड करता और फिर बार बार पीछे हट जाता। क्वाइलिंग करना होता है जब आप रिक्वाइल कर देते हैं, किसी चीज़ से पीछे मुड़ना। फ्राम इट एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी जब लम्हा होता करने का एक्शन, तो बिल्कुल मैं पीछे हट जाता। एट लास्ट, आखिरकार, आई डिड, मैंने इसको कर दिखाया। इन द मिडल ऑफ चेल्सी ब्रिज, और चेल्सी का जो पुल है उसके बिल्कुल दरमियान में, देयर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस, वहाँ पे जो है वो कुछ गोल सी जो है वो छज्जे हैं, यानी बैठने की सीट्स हैं जो बाहर को निकली हुई हैं, विद सीट्स इन दैम, और वहाँ पे सीट्स बनी हुई हैं। इन माई एगनी ऑफ डिसीजन, अपने इस फैसले की तकलीफ़ में, यानी वो फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि उसको किताबें फेंकनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि इस मुसलसल अजियत का शिकार है ना। जब एक दफ़ा आप डिसाइड कर लेते हैं तो आपकी फिर तो आपने फ़ैसला कर लिया होता है ना कि आपने ये काम करना है या नहीं करना। लेकिन जब आप उस सिचुएशन में होते हैं कि जब आपसे डिसाइड नहीं हो रहा होता, तो वो सिचुएशन थोड़ी सी टफ़ होती है, उसको बेर करना मुश्किल है। तो वो भी उसी सिचुएशन को फेस कर रहा है, उसे डिसीजन नहीं लिया जा रहा कि इधर ही शुड डू दिस और नॉट। तो वो मुसलसल कहता है कि मैं पेन में हूँ, ये चीज़ जो है वो, ये डिसीजन लेना मेरे लिए कितना टफ़ होता जा रहा है। तो इन माई एगनी ऑफ डिसीजन, अपने इस फैसला लेने की जो अजियत है, आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट, मैंने उस पुश्ते को, वो जो किनारा है उसको छोड़ा। एंड हिस्सेंड स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज, और मैं तेज़ी से आया। हिस्सेंड होता है बड़ी जल्दी से आना, हेस्ट से जो है वो, और स्ट्रेट बिल्कुल मैं सीधा आया। फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज, वो जो ऊपर सीट्स उसने बताई हैं उसमें सबसे पहली पे बैठने के लिए।
व्हेन आई रीच्ड इट, जब मैं पहुंचा, आई नेल्ट ऑन द सीट, मैं सीट के ऊपर झुक गया, लुकिंग ओवर, इधर उधर देखते हुए, हेजिटेटेड अगेन, मैं दोबारा से थोड़ा सा जो है वो हिचकिचाया, बट लेकिन आई हैड रीच्ड द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे एक पूरा मोड़ आए, जब आप कोई एक चीज़ डिसाइड कर लें जिससे कोई चेंज आए, तो कहता है कि बिलाहर वो टर्निंग पॉइंट जो है वो पहुँच गया, यानी मैंने एक फ़ैसला कर लिया कि मुझे अब क्या करना है। व्हाट, क्या, आई थॉट, मैंने सोचा, सेविजली, बड़े ही गज़ब, सेविज कहते हैं वैशी को जो दरिंदा हो, तो यहाँ पे सेविजली होगा जो वाइल्ड हो, यानी मैंने बड़ा वाइल्डली सोचा, बड़ी सख्त अंदाज में सोचा, अंडर द रेजोल्यूट मास्क, क्योंकि ये जो रेजोल्यूशंस होता है, ये जो मेरा पुरअज़म जो मेरा मास्क, ये जो मेरा तासर है, जो मैंने मास्क पहन रखा है, बनावटी जो चेहरा बना रखा है, दैट यू शो, जो तुम दिखाते हो योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, इज़ देयर रियली अ श्रिंकिंग एंड कंटेम्प्टिबल कॉवर्ड, तो क्या हकीकतन यहाँ पे एक श्रिंक होता है सिकुड़ जाने वाला खौफ से, तो यहाँ पे श्रिंक पीछे हट जाने वाला, हिम्मत हारने वाला, और कंटेम्प्टिबल कॉवर्ड एक काबिल नफ़रत किस्म का बुज़दिल इंसान है। अब वो खुद से जो है वो मुहातब हो रहा है अपने आप को जो है वो करिश देने के लिए, क्या वाक़तन ऐसा है कि मेरा ये जो बड़ा पुरज़म किस्म का दिमाग है, चेहरा है, जो मैं अपने दोस्तों के सामने दिखाता हूँ, उसके पीछे एक जो है वो काबिल नफ़रत किस्म का बुज़दिल छुपा हुआ है। इफ़ यू फॉल नो, अगर अब आप गिर गए यहाँ पे, यानी अगर अब आपने डिसीजन ना लिया, आपने हिम्मत ना की, नेवर होल्ड योर हेड अप, यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन, तो अब दोबारा कभी भी आप सर उठा के नहीं जी सकेंगे ना। एनी हाउ, जो भी हो, वट इफ़ यू आर हैंग्ड फॉर इट, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इस काम के लिए आपको फांसी भी चढ़ा दिया, नो यू हैव टू डू इट, यानी अब वो फाइनल डिसीजन ले जाता है कि अब मुझे ये काम करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मुझे इसके लिए अगर फांसी भी चढ़ा दिया जाता है, तो अगर मुझे शक किया जाता है। गुड गॉड, ओ प्यारे खुदा, यू वॉर्म, तुम कीड़े, बेटर मैन दैन यू हैव गॉन टू द गैलोज, तुमसे कई बेहतर इंसान, अब वो अपने आप को कहता है कि तुम इतने छोटे कीड़े हो, तुम्हें हिम्मत ही नहीं है कोई काम करने की, कई बेहतर इंसान ऐसे थे तुमसे जिनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, विद द करेज ऑफ डिस्पेयर, अपनी उस मायूसी की हिम्मत के साथ, वो जो उसे आहिस्ता आहिस्ता खुद पे मायूसी हो रही थी ना कि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कोई काम करने की, उसमें वो हिम्मत एक पैदा करता है। आई टुक अ हीव, मैंने एक आह भरी, एंड द सैक ड्रॉप्ड शियर, और उस थैले को, उस बोरी को बिल्कुल सीधा फेंक दिया, शियर होता है बिल्कुल स्ट्रेट कर, आवाज़ स्प्लैश, एक बहुत बड़ी जो है वो साउंड क्रिएट हुई, देन साइलेंस फेल अगेन, फिर दोबारा से खामोशी छा गई। नो वन केम, कोई भी नहीं आया। आई टर्न होम, मैं घर वापस आ गया, एंड एज आई वॉकड, और जैसे मैं चल रहा था, आई थॉट, मैंने सोचा, अ लिटिल सैडली, थोड़ी सी उदासी के साथ, ऑफ ऑल दोज बुक्स, उन सारी किताबों के बारे में, फॉलिंग, जो कि गिर गई थी, इन द कोल्ड टॉरेंट, उन वो जो यख बस्ता जो मौजें हैं पानी की वहाँ पे, सेटलिंग स्लोली डाउन, और आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की तरफ जा रही हैं, थ्रू द पिची डार्क, उस जो है वो मुकम्मल डार्कनेस में, एंड सबसाइडिंग एट लास्ट, और बिलाखर वो बिल्कुल तहनशी हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, ऑन दी ooze, उस कीचड़ में, उस लाइन में, ऑफ द बॉटम, बिल्कुल उसकी जो तह है उसमें, देयर टू लाई फॉरलॉर्न एंड फॉरगॉटन, और वहाँ वो तनहा पड़ी रहेंगी, फॉरलॉर्न जो है वो लॉनली सैलिट्यूड के लिए इस्तेमाल होता है, और फॉरगेटिंग, और वो बुला दी जाएंगी, वाइल्स जबकि दी अनकॉन्शियस वर्ल्ड ऑफ मैन, और ये जो बेखबर दुनिया है इंसानों की, वेंट ऑन, ये ऐसे ही चलती रहेगी, जारी रहेगी। टेरिबल बैड बुक्स, हॉरिबल बैड बुक्स, वो खौफनाक बुरी किताबें, पुअर इनोसेंट बुक्स, नाउ हिज फीलिंग सैड फॉर ऑल दोज बुक्स ना, यानी उसकी कुछ अटैचमेंट थी उन किताबों के लिए, दैट्स वाई इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू टेक द डिसीजन कि इधर वो उनको फेंकेगा दरिया में या नहीं फेंकेगा, उसके लिए डिसीजन भी इसलिए टफ़ हो रहा था ना, वो जस्ट बुक्स थी लेकिन उसकी अटैचमेंट थी, उसके लिए रिस्पेक्ट थी उन किताबों की, फेंकना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो सेम इज़ द सिचुएशन विद ईच एंड एवरी मैन, कि हर किसी के लिए किसी भी किताब को, चाहे वो बिल्कुल फजूल हो, जिसको आपने कभी ज़िंदगी में कभी टच भी नहीं किया और आइंदा से उसको आपने पढ़ना भी नहीं है, तो उसके भी वेस्ट करना आपके लिए बहुत जो है वो टफ़ होता है। तो वो कहता है कि अब उनके लिए वो सैड फील कर रहा है, हॉरिबल कहता है, और पुअर इनोसेंट्स बुक्स हैं, यू आर लाइंग देयर स्टिल, तुम अभी तक वहाँ पे पड़ी होगी, कवर्ड, बिल्कुल छुप गई होगी, परहैप्स गालबन, किससे छुप गई होंगी, विद मड, उस कीचड़ से, बाय दिस टाइम अब, विद ओनली अ स्ट्रे रैग ऑफ योर सैकिंग
और सिर्फ कोई भटका हुआ चीथड़ा होगा, यू आर सैकिंग, वो उस बोरी का जिसमें बांध के फेंका था, स्टिकिंग आउट ऑफ द स्लाइम, जो कि चिमटा हुआ होगा उस स्लाइम में, वो जो कीचड़ ऊपर लगा हुआ है उस पर, इनटू द पैक, उस डार्क जो है वो ब्राउन टाइड्स, उन लहरों में। ओट्स टू डियाना, अब वो बुक्स के नेम मेंशन करता है, ओट्स टू डियाना है, सोनेट्स टू ईथल है, ड्रामास ऑन द लव ऑफ लैंसलेट है, स्टेंसस ऑन द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वीनस है, यू लाई देयर इन अ लिविंग डेथ, तुम जो वो बिल्कुल वहाँ पे जो वो एक जिंदा मौत जियोगी, एंड योर फेट इज़ परहैप्स वर्स दैन यू डिज़र्व, और तुम्हारी किस्मत जो है वो उससे भी, यानी जितना तुम डिज़र्व करती हो उससे भी ज़्यादा जो है वो बुरी निकली है। तो ये लेसन है। अंडरलाइन वर्ड्स, होप्स हो कि आपको साथ साथ जो है वो याद रहे होंगे। चलिए फिर भी देख लेते हैं इस पेज पे जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं। अच्छा, स्लाइट होता है लिटिल, लाइट होना, बिल्कुल हल्का जो है वो, और अनईज, ईजी होता है जब आप पुरसकून, और अनईज जब आप पुरसकून ना हो, बेसकूनी हो थोड़ी सी ना, डिस्कम्फर्ट होना। और डिटेक्टेड करना, तलाश करना, फाइंड आउट करना, इन्वेस्टिगेट करना किसी को, डिलिबरेटली, इंटेंशनली जब आप कुछ करते हैं, जानबूझ के करना किसी चीज़ को, फर्टिव, सीक्रेट कोई एक्शन आपका, एक्विट करना, रिलीज़ कर देना, किसी को फ्री कर देना, डिस्चार्ज करना, छोड़ देना, इम्प्लीकेशंस, उसके इफ़ेक्ट जो हैं, उसके रिजल्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे ऑफ माई एक्ट, रिवील होता है किसी चीज़ का अपीयर होना, ज़ाहिर होना, डिस्क्लोज़ हो जाना। ओके, पैरपेट जो है वो जो दीवारें थीं उसके साथ जो सपोर्ट है, जो आहनी दीवारें बनी हुई हैं, फेंटली, बिल्कुल स्लाइटली, हल्की सी, ल्यूमिनस, ग्लूमी है, थोड़ी ग्लो है, रोशन है, फॉर्वेंटली, पैशनेटली, इसमें थोड़ी सी शिद्दत हो, एयर, अंदाज है, मैनर है, रूमिनेशन, मेडिटेशन के, गौर व फिक्र के, एंड अनकंसर्न, इनडिफरेंस होना। ट्रैम्प होता है लोफर। ओके, स्प्लैश जो साउंड क्रिएट होती है, फ्लिंग ऐसे थ्रो करना, फेंकना किसी चीज़ को, प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की, ग्राफ होता है हार्ड या रफ किस्म की साउंड, स्नीरिंग, रिडिकुलस होना, सरकास्टिंग होना, मोकिंग वे में जब बात करें तो, स्ट्रेट अप, वॉक करना, चलना, समनिंग, गैदर करना, कलेक्ट करना, एगनी, पेन होता है, सेविजली, वहशीपन को कहते हैं वाइल्ड वे में, रेजोल्यूट, डिटरमिनेंट जो बंदा है, श्रिंकिंग, यहाँ पे पीछे हट, जो रिट्रीट करने वाला, कंटेम्प्टिबल, काबिल नफ़रत है। ओके, ओस भी स्लाइम होता है, सबसाइडिंग जो नीचे बैठ जाता है हमें, पिची, डार्क, क्वाइट डार्क होना, टॉरेंट हैं वो मौजें हैं, उसकी लहरें हैं। ओके, अब आप क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। ओके, एक बात है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अब आपको जो है वो इसके बाद ईद की छुट्टियां भी हैं, तो हम जो है वो क्वेश्चंस, कल हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, तो आज मैं आपके साथ सारे क्वेश्चन करूँगी, और अब आपको ईद की छुट्टियां भी हैं तो आपके पास टाइम होगा कि आप इन सारे क्वेश्चंस को जो है वो कंप्लीट कर लें। बहुत से, क्योंकि आप अभी टेक्स्ट पढ़ रही होती हैं तो आपको बहुत हद तक आइडिया होता है इन क्वेश्चंस का। हमने पहले 3 क्वेश्चंस पढ़े थे, सॉरी, पहले 6 क्वेश्चन पढ़े थे, 6 है, 4 और 5 पढ़े हैं। ओके, हम 6 से शुरू करते हैं। हाउ डिड ही डिसाइड टू गेट रिड ऑफ दैम, उसने कैसे डिसाइड किया उनसे, यानी उसने कौन सा प्रोसेस से जो है वो गुजरा। ही डिसाइडेड टू अरेंज्ड आर टू गैदर ऑल दोज बुक्स इन अ सैक एंड ही डिसाइडेड टू थ्रो दैम इनटू द रिवर। डिस्क्राइब द ऑथर्स मिडनाइट वेंचर टू थ्रो द बुक्स इन द रिवर एंड द सस्पिशन विच हिज एक्शन वर लाइकली टू अराउज। आज इस क्वेश्चन में उसकी सारी ही फीलिंग्स हैं, और जो जो सस्पिशंस उसके अपने माइंड में क्रिएट होते हैं वो सारे, जैसे कि वो उसका कैसा वेंचर था कि वो मिड राइट में जो है वो अपना वो सैक लेके निकलता है, हाउ ही सेटल्ड दिस ओवर हिज शोल्डर्स, और फिर वो अक्रॉस उसकी जो है वो मिडल एट द ब्रिज जो है वो पहुंचता है। अब उसके दिल में जो है वो फियर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है कि मे बी ही विल बी सस्पेक्टेड ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, कि उस पर जो है वो शक भी किया जा सकता है, वो डाउटेड हो सकता है, उसके अपने एक्शंस ही इनफैक्ट उसको डाउट में जो है वो डाल रहे होते हैं ना। हाउ डिड ही मस्टर अप करेज एट लास्ट ऑफ लिंक दैम इनटू द रिवर, वो कैसे अपनी करेज जो है वो उसको मस्टर इकट्ठा करता है। तो वो कहता है कि अगर आज उसने कुछ ना किया ना तो वो कभी सर उठा के नहीं जी सकेगा, अगर आज उसने ये डिसीजन ना लिया और ये एक्ट ना किया, तो इस तरह से वो खुद को जो है वो इनकरेज करता है दैट ही हैज़ टू डू दिस।
डिड ही कम टू हैव अ फीलिंग फॉर दोज बुक्स वन ही हैड गॉट रिड ऑफ दैम, क्या उसके लिए कोई फीलिंग आती है? जैसे कि हमने सेकंड लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा है कि उसकी फीलिंग्स जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो है वो फील करता है। वो जैसे ही घर पहुंचता है ही फील्स सैड, उन किताबों के लिए सैड है। फिर वो ही इमेजिन्स कि कैसे वो किताबें दैट विल बी कवर्ड विद द मड, और उसकी बॉटम्स में जो है वो वहाँ पे पड़ी होंगी, और रियली ही इज़, वो उससे रिग्रेट तो नहीं मे भी फील कर रहा कि उनसे छुटकारा पाना उसके लिए ज़रूरी भी बहुत था, लेकिन वो उनके लिए सैड है, ये एक्ट करके वो कोई प्लेजेंट फील नहीं कर रहा है। ओके, ये क्वेश्चंस हैं। अब जो है वो इसके साथ हमारे 5 लेसन्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपने जो है वो इन छुट्टियों में इन्हीं क्वेश्चंस को जो है और सिनोनिम्स को करना है, और कोशिश कीजिएगा कि पीछे से भी थोड़ा थोड़ा जो है वो रिवाइज़ किया करें। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको जो है वो ढेरों खुशियाँ दे, और ये ईद आपके लिए जो है वो बड़ी खुशियों वाली मुबारक साबित हो। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। सी यू इंशाल्लाह इन द वेरी नेक्स्ट मंडे। अल्लाह हाफ़िज़।